बैक टू बैक आपकी टीवी स्क्रीन पर कोरोना वैक्सीनेशन में भारत ने इतिहास रचा है। तो मिशन 100 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा हुआ है। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार हो चला है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसी संबंध में आज आपको बता दें कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक खास कार्यक्रम रखा गया है और इस खास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। तो देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार हो चला है और एक वक्त था कि बहुत धीमी गति से ये वैक्सीनेशन का आंकड़ा बढ़ रहा था, लेकिन बहुत तेजी इसमें देखने को मिली है। और इस इतिहास के लिए, इस कीर्तिमान के लिए देश का प्रत्येक व्यक्ति साक्षी है। तो कोरोना वैक्सीनेशन में भारत ने इतिहास रचा है और भारत ने दूसरे सभी देशों को आईना दिखाने का काम भी किया है और एक सीधे तौर पर संदेश देने का काम किया है कि भारत इन तमाम वैक्सीनेशन ड्राइव में कितना कैपेबल है। और कैपेबल होने के साथ साथ एक बड़ा संदेश यहां पर यह गया है कि यहां के लोग कितने जागरूक हैं। तो इस मिशन 100 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा हो गया है और इस इतिहास के गवाह देश का आमजन है, देश का प्रत्येक व्यक्ति है। तो कोरोना वैक्सीनेशन में भारत ने इतिहास रचा है और एक ऐसा इतिहास जिसकी चर्चा पूरे देश भर के प्रत्येक व्यक्तियों के समूह में हो रही है, यहां तक कि दुनिया भर के तमाम देशों में भी हो रही है कि भारत का ये वैक्सीन ड्राइव बहुत तेजी से चल रहा है और बहुत तेजी से चलते हुए आज इसने 100 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर लिया है। इसमें सबसे बड़ा सहयोग लोगों का है और उससे भी बड़ा सहयोग हमारे डॉक्टर्स का है, पैरामेडिकल स्टाफ का है, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों का है, जिन्होंने कोरोना काल में, संकट काल में अपने पैर पीछे नहीं खींचे। लगातार वह मुस्तैदी के साथ, अपनी कर्मठता के साथ, ईमानदारी के साथ अपनी जान को जोखिम में डालते हुए काम करते रहे और वैक्सीनेशन ड्राइव लगातार तेजी से आगे बढ़ती रही। हालांकि बीच बीच में वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर कई चर्चाएं भी हुई और कई सवालात भी खड़े हुए, लेकिन आज बहुत ही खुशी का विषय है, हर्ष का विषय है पूरे देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए कि देश में वैक्सीनेशन का 100 करोड़ का आंकड़ा पार हो चला है। और इस 100 करोड़ के आंकड़े को पार होने के बाद पूरे दुनिया भर के प्रत्येक व्यक्तियों में, पूरे दुनिया भर के प्रत्येक देशों में इसको लेकर चर्चा हो रही है कि वैक्सीनेशन ड्राइव तो भारत में चल रही है और असल वैक्सीनेशन ड्राइव इसे ही कहते हैं और असल मायनों में इसे ही वैक्सीनेशन ड्राइव कहा जाना चाहिए, क्योंकि भारत के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, भारत के जो हेल्थ वर्कर्स हैं, भारत के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, भारत का जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उन्होंने कोरोना काल में, संकट काल में अपनी जान को जोखिम में डालते हुए इस वैक्सीनेशन ड्राइव को तेजी देने का काम किया है। तो वहीं लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो लगातार बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन ड्राइव में हिस्सा ले रहे हैं और इस इतिहास को रचने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो जहां पर एक तरफ भारत सरकार लगातार प्रयासरत है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगे और जो कोरोना को लेकर समय समय पर एसओपी जारी की जा रही है उसका भी जमीनी स्तर पर पालन हो। तो एक चीज आप ये देखिए, जहां पर एक तरफ देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार हो चला है, तो वहीं देश में कोरोना का ग्राफ भी बहुत तेजी से डाउन हो रहा है। और वैक्सीनेशन करवाना कितना जरूरी है, इस बात को आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर्स और वैज्ञानिक लगातार इस बात को कह रहे हैं। अगर देश में तीसरी लहर आती भी है तो वो ज्यादा संक्रामक नहीं होगी, ज्यादा घातक नहीं होगी, क्योंकि जब तक बहुत से लोगों को, करोड़ों लोगों को वैक्सीन लग चुकी होगी और वैक्सीन लगवाना इस कोरोना काल में, संकट काल में बहुत जरूरी है। ये बात लगातार हमारे डॉक्टर्स, हमारे वैज्ञानिक लगातार कहते आ रहे हैं। और इस आज के सबसे बड़े ऐतिहासिक पल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राम मनोहर लोहिया में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे और एक बड़ा संदेश देने का काम भी करेंगे। लेकिन 100 करोड़ के आंकड़ा पार होने के बाद एक बड़ा संदेश दुनिया भर के तमाम देशों में भी गया है, क्योंकि तमाम चीजों को लेकर आकलन होता है, तमाम चीजों को तोला जाता है, तमाम पैमानों पर, तमाम आंकड़ों पर, फिर उसके बाद देखा जाता है कि कौन सा देश कितनी बेहतर स्थिति में है। लेकिन
भारत के प्रत्येक व्यक्ति को आज गर्व की अनुभूति हो रही है कि भारत सरकार का ये प्रयास, हमारे डॉक्टर्स का ये प्रयास, इसके साथ साथ हमारे देश की जनता का, हमारे देश की आवाम का ये प्रयास कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो राम मनोहर लोहिया अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। इसी बीच बड़ा अपडेट और बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है। सफाई कर्मचारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे और समय समय पर भारत सरकार द्वारा हमारे डॉक्टर्स का, हेल्थ वर्कर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ का रिगार्ड्स भी किया गया है। उनकी तारीफ भी की गई है, उनकी सराहना भी समय समय पर की गई है और उनको सम्मान की दृष्टि के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता रहा है कि डॉक्टर्स ने जिस मेहनत के साथ, जिस लगन के साथ ये जो मेहनत की है और जिसका नतीजा, जिसका परिणाम आज देश के सामने है, आज पूरी दुनिया के सामने है कि भारत किसी से कम नहीं है। सारे पैमानों पर भारत लगातार आगे बढ़ता हुआ, खरा उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज इसी का एक नतीजा है कि सकारात्मक सोच, ईमानदारी, मेहनत, लगन, जुनून, अगर ये सारी चीजें अगर साथ हों तो परिणाम इसी तरह का होता है। तो 100 करोड़ के आंकड़े को भारत ने पार कर लिया है। आज 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा होने पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है और ये विशेष कार्यक्रम का आयोजन राम मनोहर लोहिया अस्पताल में किया गया है। और राम मनोहर लोहिया के अस्पताल में होने वाले कार्यक्रम को लेकर अपडेट ये सामने आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल में पहुंच चुके हैं और वह सफाई कर्मचारियों के साथ मुलाकात करेंगे। तो भारत का प्रत्येक व्यक्ति इस बात का साक्षी है, इस बात का गवाह है कि किस तरीके से और कितनी तेजी के साथ भारत आगे बढ़ रहा है वैक्सीनेशन ड्राइव में। तो वहीं दूसरी सबसे अच्छी बात यहां पर यह है कि एक तरफ वैक्सीनेशन ड्राइव तेज गति से चल रही है जिसका नतीजा आपके सामने है आंकड़ों के जरिए, तो वहीं दूसरी तरफ बात यह है, दूसरी तरफ पहलू यह है कि अब कोरोना के मामले भी लगातार कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज देश के प्रत्येक व्यक्ति को गर्व की अनुभूति हो रही है